भाई फाइनली सीएसके का वो बला टल गया जो आईपीएल 2025 में पूरे आईपीएल इतिहास का चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी का सबसे बुरा सीजन था। क्या था? सबसे बुरा सीजन 2025 था और इस सीजन को अब दोबारा चेन्नई सुपर किंग्स दोहराना नहीं चाहती है। और जो बला टला है और इससे हम ही नहीं शायद सब के सब सीएसके के फैन खुश होंगे, जो कि ये बला किसी भी हाल में इस बार टलना चाहिए था। और वो बला फाइनली तौर से जिस तरह का रिपोर्ट निकल कर आया है, इस बला से तो भाई हम बहुत खुश हैं, हम पर्सनली बहुत खुश हैं, क्योंकि इस चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये बला सबसे बुरा था। वही बला जो चेन्नई सुपर किंग्स में खास तौर से विजय शंकर और उसके अलावा दीपक हुड्डा के अलावा राहुल त्रिपाठी, ये तीन खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे बड़ा बला थे, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स में इतना बुरा परफॉर्म किए जो चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर आज तक आईपीएल इतिहास में चेन्नई का ऐसा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था। मतलब कि 2025 में चेन्नई के फैन में ये दो तीन प्लेयर ऐसे थे जो पूरे सीएसके फैन को रुला दिए। मतलब कि इतना रुला दिया यार जिसकी कोई हद नहीं थी। जो चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा आईपीएल इतिहास में टॉप पर रहती थी और इन्हीं कुछ प्लेयरों के वजह से चेन्नई सुपर किंग्स सबसे लास्ट पोजीशन पर चल गई, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। और इससे शायद धोनी भाई भी इससे काफ़ी नाराज थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर पूरा चेन्नई चलता है और ये तीन प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स ने कुछ उम्मीद किए थे, कुछ देख कर खरीदे थे, लेकिन उस पर महेंद्र सिंह धोनी के उस पर ये लोग कामयाब न हो सके, ये लोग अपना थोड़ा से भी परफॉर्मेंस न दिखा सके। चाहे हम लोग विजय शंकर की बात कर लिया जाए, दीपक हुड्डा की बात कर लिया जाए, राहुल त्रिपाठी की बात कर लिया जाए, ये तीन के तीनों प्लेयर में वो क्वालिटी नहीं है, वो खेलने की क्वालिटी नहीं है। और विजय शंकर एक इकलौता ऐसा बैट्समैन है जिसको बल्ला भाजने का भी तरीका नहीं पता, वो चेन्नई सुपर किंग्स में एक साथ सीजन खेल लिया। और महेंद्र सिंह धोनी का जो दिन था कि कुछ रन विजय शंकर बना लिए, शायद महेंद्र सिंह धोनी के टीम में न होते तो विजय शंकर का उससे भी बुरा हाल हो जाता। और जो थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है वो धोनी की वजह से विजय शंकर का इंप्रूवमेंट हो गया है। लेकिन उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स ड्वेन कॉनवे और सैम करन, ये दो खिलाड़ियों को भी बाहर कर रही है। मतलब कि इस बार रिलीज कर देगी, इन लोगों को वापस चेन्नई में नहीं रखना चाहती है। और कहीं ना कहीं अगर ड्वेन कॉनवे को देख लिया जाए पर्सनली, तो ड्वेन कॉनवे एक अच्छा बैट्समैन है। ड्वेन कॉनवे न्यूजीलैंड का अच्छा बैट्समैन है, वो अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है, लेकिन खास तौर से देखोगे कई सीजन से आईपीएल में ड्वेन कॉनवे उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाए। वही ड्वेन कॉनवे जिसको चेन्नई सुपर किंग्स ओपनिंग कराई, वही ड्वेन कॉनवे जिसे चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर लगातार मौका दी, लेकिन ड्वेन कॉनवे उस तरह का परफॉर्म ही नहीं दे पाए। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स और आईपीएल एक ऐसा लीग मैच है जो शुरुआत के ओपनर को सबसे खतरनाक ओपनिंग चाहिए। जो आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स का इतिहास उठाकर देख लोगे तो चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर कितने खतरनाक रहे। चाहे मैथ्यू हेडन की बात कर लो, चाहे वेस्टइंडीज का ड्वेन स्मिथ की बात कर लो, उसके अलावा मौजूदा समय में ऋतुराज गायकवाड़ खुद ही एक ऐसा ओपनर है जो खतरनाक ओपनिंग करता है। लेकिन चोट के कारण 2025 में ऋतुराज गायकवाड़ बाहर हो गया और उसके बाद से चेन्नई पूरा 2025 का आईपीएल डूब गया। लेकिन उसके अलावा सैम करन, जो कि सबसे बढ़िया इंग्लैंड का ऑलराउंडर है, जो कि बॉलिंग भी अच्छा करता है और उसके साथ साथ सैम करन बल्लेबाजी भी करता है और जरूरत पड़ने पर अपना परफॉर्म दिखा सकता है। और चेन्नई एक बार उसे छोड़ी, फिर एक बार ली और फिर इस बार रिपोर्ट आया है कि सैम करन को चेन्नई सुपर किंग्स फिर से छोड़ने वाली है। लेकिन भाई हम एक बात यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि सैम करन को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप कितनों अच्छा बैट्समैन हो, बॉलर हो, ऑलराउंडर हो, अगर आप किसी मैच में बैक टू बैक परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको कोई भी टीम छोड़ देगी। तुम सहमत हो तो इसको थोड़ा कमेंट करके बताना। सैम करन एक दो मैच छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सैम करन किसी मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। चाहे गेंदबाजी का ही ले लो, गेंदबाजी में सैम करन का उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं होता है जिस तरह का सैम करन का नाम है इंग्लैंड में।
इंटरनेशनल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म है, लेकिन आईपीएल में उस तरह का परफॉर्मेंस सैम करन दे ही नहीं पाता है। और उसके अलावा जो कि दीपक हुड्डा भाई एकदम दाढ़ है। और उसके अलावा विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, भाई ये 3 प्लेयर को, खास तौर से इस 3 प्लेयर को चेन्नई अच्छा कर रही है, छोड़ रही है, अच्छा कर रही है, छोड़ रही है। जो कि चेन्नई इस बार ये पूरी तरह से क्लियर कर लिए कि 5 खिलाड़ियों को एकदम किसी भी हाल में छोड़ देना है। ड्वेन कॉनवे, सैम करन, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, ये 5 के 5 खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे बड़ा पनौती रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे बड़ा पनौती रहे, क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स 2025 में पूरी तरह से डूब गई। और जितना आज तक चेन्नई कभी बेइज्जत नहीं हुई थी, और इन्हीं 5 खिलाड़ियों की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स सबसे बेइज्जत हुई। क्या 2025 में चेन्नई बहुत ज़्यादा रन के डिफरेंस से मैच हारी थी? नहीं, एक भी मैच चेन्नई का उठाकर देख लो, चेन्नई हर मैच में एकदम करीब पहुंचकर अच्छा खासा मैच जीती थी, हारी थी, जिसमें चेन्नई एकदम करीब पहुंचकर मैच हारती थी। मतलब कि चेन्नई सुपर किंग्स से जिस तरह के ओपनर थे भाई, जहां पावर प्ले के 6 ओवर में अच्छा खासा लोग 70 रन, 75 रन, कोई टीम 90 रन, 95 रन मार दे रही थी, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स 40 नहीं डका पाती थी, कुछ मैच छोड़ दिया जाए। और सबसे बड़ा कारण यही चेन्नई सुपर किंग्स का हो गया। और ओपनिंग खराब तो होता ही था, फिर उसके बाद मिडल ऑर्डर में दीपक हुड्डा, विजय शंकर जैसे खिलाड़ी आकर और पूरा बुरा कर देते थे। तुम 2025 का आईपीएल उठाकर देख लो, चेन्नई हर एक मैच जीतती, चेन्नई फिर भी अपना पूरा दम लगाई, चेन्नई एक भी मैच उस तरह का नहीं हारी कि हाँ चेन्नई सुपर किंग्स किसी से कोई एक तरफा मैच हार गई। एक तरफा मैच चेन्नई नहीं हारी, सब मैच चेन्नई लड़कर हारी, बस किस्मत ही खराब था, कुछ प्लेयर ऐसे थे। तुम खुद ही सोचना, कमेंट कर इस बात को बताना कि चेन्नई का सबसे बुरा क्या था, जो कि यही 5 खिलाड़ी थे जो मिडल ऑर्डर में नहीं खेल पाते थे, और ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हो गया, और ओपनिंग के लिए कोई खास प्लेयर नहीं रहा। चलो कुछ भी हो, अब चेन्नई सुपर किंग्स का बला टल गया, और हम इस बात का उम्मीद करते हैं कि इस बार चेन्नई खास तौर से कुछ अच्छे ओपनर और कुछ मिडल ऑर्डर में अच्छे प्लेयर खरीदे। तुम सजेस्ट करना कमेंट में कि चेन्नई को किस किस प्लेयर पर बोली लगाना चाहिए, कमेंट कर इस बात को जरूर बताना।